शीट वाले क्वेश्चन हो गए थे क्या सभी के? कितने हुए? कहाँ तक पहुंचे? रेशो वाले क्वेश्चन में कोई डाउट थे क्या इसमें? रेशो वाले, रेशो वाले बन गए। अभी इसमें लॉग वाले आए तो कर लेना, नहीं तो रहने देना, क्योंकि लॉग फिर से करेंगे अपन, उसके बाद करना। इंडाइसेस कहाँ तक हुआ था लास्ट? कंपैरिजन वाला हुआ था क्या? लास्ट कौन सा हुआ था? हाँ क्लास में, वही क्लास वाले पूछ रहा हूँ, कौन सा हुआ था? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना।
कितना आया? x नहीं 1 आ रहा है। आया किसी का पीछे? शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया जाता है। पहले वाले ब्रैकेट में बेस सेम है, बीच में काय का साइन है? डिवाइड का। अपॉन मतलब डिवाइड होता है। बेस सेम हो, बीच में डिवाइड हो, पावर क्या होती है? तो सबसे पहले ब्रैकेट में अंदर क्या बन जाएगा? L माइनस एम। ऊपर से क्या चल रहा है देखो? L स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। सही है। खाली ये एक ब्रैकेट में सॉल्व करके बता रहा हूं, बाकी तुमको करना है, ठीक है। अब देखो, जब पावर के ऊपर पावर आती है तो क्या होता है? पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सही है। तो अब एक चीज देखो, ये जो ऊपर दिख रहा है L माइनस एम, एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एन स्क्वायर, किसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? ये पता है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ये, ऐसा होता है। अब इसको ध्यान से देखो, ये पूरी चीज जो दिख रही है ये इस फॉर्म में दिख रही है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में। मतलब ये स्टेप क्या बन जाएगी? एक्स की पावर एल क्यूब माइनस एम क्यूब। समझ में आया? अब ऐसे ही वो जो दूसरा वाला ब्रैकेट है इसको भी सॉल्व करो, ऐसे ही तीसरे वाले को करो, फिर देखो आंसर क्या आता है। सारी पावर्स ऐड होके जीरो हो जाएंगी। देखो, पहले वाले में आया एक्स की पावर एल क्यूब माइनस एम क्यूब, दूसरे वाले में आएगा एक्स की पावर एम क्यूब माइनस एन क्यूब, और तीसरे वाले में आएगा एक्स की पावर एन क्यूब माइनस एल क्यूब। ऐसा हो जाएगा। बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? सारी प्लस। पावर्स प्लस हो जाएंगी तो देखो, एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल, एन क्यूब से एन क्यूब, एम क्यूब से एम क्यूब। एक्स की पावर कितनी बच रही है? जीरो। पावर जीरो होती है तो आंसर वन आ जाता है, ठीक है। आया ये? आइडेंटिटी याद होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक करके दिखाओ जरा सभी लोग। और सिंपल है ये तो। आया पीछे मक्कारो? आया? देखते से आ गया, लिखा तो है नहीं कुछ। क्या आंसर आ रहा है? कैसे आएगा बताओ जरा। कैसे आएगा? कौन सी आइडेंटिटी? सही है। किसका नहीं आया ये? ईमानदारी से बता दो। सबसे पहले देखो, ब्रैकेट के अंदर फिर से एक्स एक्स सेम है, बीच में डिवाइड है, पावर क्या हो जाएगी? माइनस। ऊपर से क्या चल रही है? पावर ए प्लस बी। पावर के ऊपर पावर आती है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सुना सुना सा लग रहा है ये फॉर्मूला। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह सेकंड वाला जो सॉल्व करोगे, ये वाला ब्रैकेट, इसका आंसर क्या आएगा बताओ? एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। उसी तरह तीसरा वाला क्या आएगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर से देखो, तीनों के बेस सेम हो गए, बीच में इनटू है, पावर प्लस कर दो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सारे कैंसिल हो जाएंगे फिर से, एक्स की पावर 0, आंसर 1। ठीक है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन देखो दिखे एग्जाम में कभी, तो पूरा सॉल्व करते मत बैठना, सीधा दिखता है कि आंसर क्या आएगा, 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो वही क्वेश्चन जो तुमने वो शीट में मेरे को अभी दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। इफ x इक्वल टू 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3, देन 3x क्यूब माइनस 9x इज, ये वाला ट्राई करो जरा सभी लोगों। 15, 10, 12, none of these। देखो अभी मैंने जो समझाया था, क्या समझाया था, क्या करना होगा इसमें, दोनों साइड देखो। अब एक चीज समझो, यहां पर 1/3 पावर है, चाहिए, और यहां पर आपको पावर 3 की वैल्यू चाहिए, क्यूब बनाना है, तो कहीं ना कहीं दोनों साइड क्यूब लगाना पड़ेगा। तो दोनों साइड क्यूबिंग कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड्स करके देखो जरा एक बार। क्यूबिंग a प्लस बी का होल क्यूब पता है फॉर्मूला क्या होता है? अरे भाई क्यूब के फॉर्मूले में स्क्वायर कहाँ से आएगा यार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, लिख लो उसको। कहीं भी प्लस कहीं भी माइनस नहीं चिल्लाना, लिख लो उसको। आया क्या? दोनों साइड क्यूबिंग कर दो, इधर भी क्यूब और यहां पर होल क्यूब। अब ये क्यूब के अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाओ। बेस पलट देते हैं, रेसिप्रोकल। आया क्या आंसर किसी का? देखो समझ लो, एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा, फॉर्मूला क्या बोलता है देखो, ए क्यूब 3 की पावर 1/3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 3 की पावर -1/3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 की पावर -1 या 1/3। ठीक है, प्लस 3ab, 3ab मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 3 की पावर 1/3 इंटू 3 की पावर -1/3, सही है 3ab, और ब्रैकेट में क्या चल रहा है, a प्लस बी, मतलब 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3, सही है। अब एक चीज देखो, एक्स क्यूब ऐसे ही, ये 3 ऐसे ही, 3 की पावर -1 मतलब
1/3। यहां पर 3 ऐसा ही, ये बेस सेम है 3 के, पावर्स प्लस हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगी, और किसी की भी पावर जीरो, अभी लिख देते हैं इसको ऐसे ही। अब ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3, क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये किसकी वैल्यू थी? x की वैल्यू थी, तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह x लिख सकते हैं क्या? आया एक्स क्यूब, ऐसा कैसे ही 3 प्लस 1/3 प्लस 3x बन जाएगा। ये क्वेश्चन में क्या पूछा था वैल्यू? 3x³ माइनस 9x। तो एक काम करते हैं, ये जो 3x है पहले इसको इधर ले आओ, तो x³ माइनस 3x की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 3 प्लस 1/3, x³ माइनस 3x इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे 3, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10/3, लेकिन हमको वैल्यू किसकी चाहिए? 3x³ माइनस 9x। इसमें अगर 3 मल्टीप्लाई कर दें तो 3x³ माइनस 9x बन जाएगा। ये दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ता है मैथ्स में, तो दोनों साइड क्या कर दो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आ जाएगा। क्या आया आंसर देखो, आया। ठीक है, बस वो a³ माइनस a³ प्लस बी, a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज किया हुआ है, उसको कैसे यूज करना है वो लिख लो। ठीक है, ये शीट में भी था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज बता दूं, ये जो शीट दी थी सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो फाउंडेशन में पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन ये वाले जो दिए हुए हैं। अब इससे देखो लेवल समझ में आता है कि बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं, नॉर्मल लेवल है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, है ना, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। a की पावर x इक्वल टू b, b की पावर y इक्वल टू c एंड c की पावर z इक्वल टू a, देन x y z इक्वल्स टू व्हाट? कितना? 1, सही है। 1 आया किसी का? नहीं आया? आ रहा है? देखो सबसे पहले a की पावर x इक्वल टू b दिया हुआ है, यहां से a की वैल्यू कितनी होगी, पावर जब दूसरी तरफ जाती है रेसिप्रोकल हो जाती है, ठीक है। सेकंड, b की पावर y इक्वल टू c दिया हुआ है, यहां से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, c की पावर 1/y, और ये हमको दिया हुआ है c की पावर z इक्वल टू a। देखो a की वैल्यू अपने पास b के फॉर्म में आ गई, और c की वैल्यू भी b के फॉर्म में, इसको एक काम करो ऐसे रहने दो, ये पावर इधर ही भेज देते हैं वापस, जैसा था वैसे ही रहने दो इसको, आंसर आ जाएगा इससे भी। इसको ऐसे ही लिखे देते हैं, b की पावर y इक्वल टू c। a की वैल्यू b के फॉर्म में आ गई, c की वैल्यू भी b के फॉर्म में आ गई, ये दोनों वैल्यू उठा के यहां रख दें। देखो c की जगह रख दो b की पावर y, ऊपर से क्या चल रही पावर z, a की जगह b की पावर 1/x, ठीक है। पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई,
यहाँ b की पावर 1/x, दोनों साइड बेस सेम हो गए, पावर इक्वल, वाई जेड इक्वल टू 1/x, x क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स वाई जेड इक्वल टू, यही निकालना था, एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, किया क्या है, दोनों साइड सेम वेरिएबल लेकर के आए हैं। ठीक है, आया, लिख लो उसको। ये जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से अलग से होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है सारे। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला ट्राई करके दिखाओ। इफ 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर z, देन 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू व्हाट? जब तीनों चीज इक्वल में होती है तो क्या करते हैं? जब तीन चीजें इक्वल में होती है तो कांस्टेंट के बराबर लेते हैं, रोज बता रहा हूं ये, इक्वल टू में के ले लेते हैं, है ना? करो, इक्वल टू में के लेके चलो तीनों के इक्वल में। कैलकुलेटर में नहीं आएगा ये वाला आंसर, रख दो उसको। और नहीं, कैसे करोगे क्या किसको कैलकुलेटर पे? एक्स वाई जेड उस पर आ जाएगी वैल्यू एक्स वाई जेड की। थ्री आंसर, ऑप्शन सी गलत है। जीरो सही है, आ रहा है जीरो। आंसर जीरो है, आया किसी का पीछे इतने सारों में से? तीनों तीन चीजें जब इक्वल में आती हैं तो सबको एक कांस्टेंट के इक्वल लेते हैं, जिसको हम लोग क्या लेते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि 2 की पावर x किसके इक्वल? के। 3 की पावर y भी के, 6 की पावर z भी के। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k की पावर 3 की वैल्यू k की पावर 1/y, 6 की वैल्यू k की पावर 1/। अब इस क्वेश्चन में एक चीज समझो, ये जो नंबर दिए होते हैं 2 3 6, ये बड़े काम के हैं। इसी में आपको सोचना है कि क्या करना है। देखो 6 है हमारे पास, ये जो 6 है इन दोनों नंबर से मिलके बनाया जा सकता है क्या? 2 into 3, मतलब 2 into 3 करते हैं तो क्या आ जाता है? अब यहाँ पे 2 की वैल्यू मतलब k की पावर 1/x, इंटू 3 की वैल्यू कितनी थी? k की पावर 1/y, और 6 की वैल्यू कितनी थी? k की पावर 1/z। ऐसा रख दें, बेस सेम हो गए, पावर प्लस हो जाएंगी, k की पावर 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू k की पावर 1/z। फिर से बेस सेम हो गए, पावर इक्वल, तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/z। निकालना क्या था? 6 की पावर माइनस z है क्या?
एक सेकंड में देख लेता हूँ, हाँ, क्योंकि वो नहीं तो आंसर नहीं आ रहा है। माइनस जेड ही है वो। इसको सही कर लो, 6 की पावर माइनस जेड है वो। 6 की पावर माइनस जेड, तो ये -1/z चल रही है, सब जगह -1/z कर दो। अब ये इधर आएगा, तो 1/x+1/y प्लस 1/z इक्वल टू में कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0। आया? हो गया क्या? चलो, अब देखो जो शीट दी थी मैंने, उसमें कुछ जो भी इंडाइसेस वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं उसको एक बार देख लेते हैं। सॉल्व कर लिए क्या तुम लोगों ने इंडाइसेस वाले इसमें? चलो वापस जिसने कर लिया हो एक बार फिर से ट्राई कर लेना, दे रहा हूं मैं इस पे रैंडम क्वेश्चन। लिखना 2 की पावर n+2 की पावर n-1 अपॉन में 2 की पावर n+1 प्लस 2 की पावर n। ऑप्शंस है 1/2, -3, 2/3, 1/3। सभी लोग ट्राई करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एग्जाम में पूछे हुए। 1/2 ऑप्शन में है, ए वाला ऑप्शन आ रहा है क्या? 1/2 किसी का देखो। ये भी नहीं आ रहा क्या? सिंपल है तो। आया किसी का? आया? चंबल ग्रुप पीछे। ओ भाई चंबल आया। प्रोग्रेस। 12th वाले आ गया आंसर कितना? 1/2। समझ लो, जिसको नहीं आया समझ लो, सिंपल क्वेश्चन है, आना चाहिए ये, ठीक है। देखो 2 की पावर n ऐसा के ऐसा लिखा है, पावर जब माइनस में होती है मतलब ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको, बेस सेम बीच में डिवाइड। बेस सेम बीच में डिवाइड जब भी पावर माइनस होती है ना। अपॉन में पावर प्लस कब होती है? जब बेस सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई हो, ठीक है। और +2 की पावर n ऐसा कैसा लिख दिया, ये वाली स्टेप समझ में आई? ठीक। अब देखो यहाँ न्यूमरेटर में ऊपर 2 की पावर n कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचेगा? 1+1/2। ठीक है ये चीज। नीचे भी देखो 2 की पावर n कॉमन दिख रहा है, अंदर बच रहा है 2+1, ये समझ में आया? ठीक। 2 की पावर n क्या हो जाएगी? कैंसिल। क्या बचा ऊपर? 1+1/2 कितना होता है वो? 3/2। नीचे क्या बच रहा है? 3। 3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1। 1 ऊपर मल्टीप्लाई, 3 इधर, कितना हो जाएगा? 3/6 मतलब 1/।
आया, ऐसा आया था 1/2 आया था, लिख लो उसको। यहाँ पर रिवर्स लॉ यूज किया हुआ है, इस बार उसने माइनस करके दे दिया, अपन ने डिवाइड करके लिखा हुआ है, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना, इफ 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इज इक्वल इंटू 5 की पावर z इज इक्वल टू 360, देन x y z इक्वल्स टू व्हाट? ऑप्शंस 3 2 1, 1 2 3, 2 3 1, none of these, none of these नहीं, 1 3 2। ये तो निकाल लो, सिंपल क्वेश्चन है, सभी का आना चाहिए भाई। जिससे पूछू बता दो आंसर, पीछे चंबल ग्रुप तैयार रहना, अब तो बिल्कुल रहना पड़ेगा। इधर 12वीं वाला ग्रुप, चंबल में आ गया क्या आंसर? ये तो कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर नहीं भी चलाते आता तो भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन आना चाहिए बस। मिल बांट के क्वेश्चन किया जा रहा, आया क्या? 3 लोग 4 लोग मिलके एक क्वेश्चन कर रहे हैं, बताओ भाई आंसर क्या आया तीनों का? देखा, बड़े बड़े स्कीमें वायरल हो रही है, वैल्यू रख दो, सीधा सीधा बोल रहा है वो। आया क्या किसी का पीछे? बताओ आंसर क्या आया? ए वाला सही है, ए वाला 3 2 1। इधर आया कि नहीं भाई, तीनों मिलके भी नहीं ला पाए। जरा खतरनाक क्वेश्चन तो नहीं है वो, 360 को फैक्टर ही करना है ना बस। अरे 360 के फैक्टर ही निकाल लो यार, 2 से जाएगा 180, 2 से जाएगा 90, 2 से जाएगा 45, 3 से जाएगा 15, 3 से जाएगा 5, और 5 से जाएगा 2 की कितनी पावर आ रही है? 3, 3 की कितनी आ रही है? 2, 5 की कितनी आ रही है? एक। आंसर क्या है? 3 2 1, यही आंसर है। डायरेक्ट भी रख सकते थे ऑप्शन से, ठीक है। चलो एक और कर दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x ब्रैकेट में x की पावर 1/5 इक्वल टू x की पावर 1/3 ब्रैकेट फिर x।
आया क्या? जीरो वन। अब देखो इस क्वेश्चन में एक चीज समझो, यहाँ पर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस हो सकती है, इतना हो सकता है, तो एक्स की पावर 1 + 1/5 हो जाएगी। यहाँ पर भी वही सीन है देखो, यहाँ पर एक्स की पावर 1/3 + 1 हो जाएगी। क्या ये क्वेश्चन सही है? एलसीएम लोगे तो ये 6/5 हो जाएगा, यहाँ पे लोगे एलसीएम तो ये 4/3 हो जाएगा। इसके आगे सॉल्व हो सकता है क्या? नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, कुछ होना चाहिए इसमें और कुछ जो कि टाइप नहीं हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन जो 25 है आपका शीट में, उसको रहने देना, ठीक है? कहीं ना कहीं टाइपिंग एरर हुआ है वो, यहाँ पे आके ब्रेक लग जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा इसको अपॉन में ले आओगे तो पावर माइनस हो जाएगी। वो भी करके देख लो एक बार। 6/5 4/3 इक्वल टू में क्या बचेगा? 1। नहीं, वैसे कुछ हो सकता है, रुको 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 रुको, ऐसा हो जाएगा इसको x के पावर 0 लिख दें, लेकिन फिर भी बात तो वही है, कुछ नहीं होगा। मजे लो, छोड़ देना वाला क्वेश्चन। ठीक। कहाँ जाएंगे छोड़ के? कहाँ जाएंगे? ये लोग बोलते छोड़ के आ जाएंगे, किधर आ जाएंगे? चलो, ये क्वेश्चन जितने भी हुए इंडाइसेस के, इसको फिर से प्रैक्टिस करना सारे, ठीक है? क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन का टेस्ट के बाद इंडाइसेस का ही लूंगा, और वो जल्दी लूंगा, इतना टाइम नहीं है उसमें, ठीक है? इसलिए तैयारी करके रखो अभी।
11th वाले बहुत सारे गायब दिख रहे हैं आज, क्या बात है? वो कहाँ है देवियां सारी? वो देवियां थी तो सही, कहाँ गई वो? क्या कर रहे हैं वो? पकड़ के लाओ उनको जरा।